जो लोगों का उबाल था, गुस्सा था, इसी का नतीजा है कि आज फांसी हुई है। दीपक, मैं आपको रोकूंगी। इस वक्त तिहाड़ जेल के पूर्व डीजी अजय कश्यप हमारे साथ हैं। जब चारों दोषियों को जेल भेजा गया था उस वक्त अजय कश्यप तिहाड़ जेल के डीजी थे। अजय जी, निर्भया केस पर आप क्या कहेंगे? एक जुडिशियल प्रोसेस जो केस रजिस्ट्रेशन से शुरू हुई थी, उसके बाद उसकी प्रोसिक्यूशन हुई और उसमें चार्जशीट वगैरह उसके ऊपर टिप्पणी की गई और दोषियों को गिल्टी पाया गया। ये जुडिशियल प्रोसेस का एक अंतिम चरण है जो अपने आप में मेरे ख्याल से क्लोजर एक देगा निर्भया के नेक्स्ट ऑफ किन उनकी फैमिली मेम्बर्स को। और ये हमारी जुडिशियल प्रोसेस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है कि हर एक दोषी को, चाहे वो कितना भी घिनौना अपराध में अक्यूज़ क्यों ना हो, उसको पूर्ण रूप से मौका मिलता है अपनी सफाई, अपने बचाव के लिए अपना पक्ष रखने का। तो जाहिर है कि एक लंबी जुडिशियल प्रोसेस के बाद ये उसका एक अंतिम चरण है और इससे जाहिर है कि कुछ लोगों को जो निर्भया के फैमिली मेम्बर्स हैं उनको क्लोजर ज़रूर मिलना चाहिए। सर, जिस समय निर्भया का मामला हुआ था उस समय आपकी पोस्टिंग कहां पर थी? जिस समय ये घटना हुई उस समय मैं न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर्स में तैनात था और इतनी दूर रहकर भी इस घटना की जो पहुंच थी, इसका जो इम्पैक्ट था, तमाम विश्व में और विशेषकर न्यूयॉर्क में भी महसूस हुआ था। एक बार हिंदुस्तान की ओर सभी की नज़रें इस बर्बरता से पहुंच गई थी कि लोग सभी इसकी चर्चा करते थे कि कितनी बर्बरता से ये इंसिडेंट हुआ है। उस समय एक आक्रोश भी था, एक डेस्परेशन भी थी, एक हेल्पलेसनेस भी फील होती थी कि हमारे इतनी बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री में, उसके कैपिटल में इस तरह की घटना सरेआम हो सकती है। अजय जी, तिहाड़ जेल में आपकी दोषियों से मुलाकात हुई थी, उनका कैसा रवैया था? मैं अक्सर इनमेट से बात करता रहता था, उनको संबोधित भी करता रहता था और व्यक्ति विशेष का इतना ज़्यादा ध्यान नहीं रखा जाता, लेकिन हर एक आदमी के लिए जो हमारे प्रोग्राम्स हैं, हमारे जो एफ़र्ट्स हैं, हर एक आदमी को इंक्लूड करती हैं। मैंने जब ज्वाइन किया था तो तिहाड़ में सुसाइड्स की घटना बहुत ज़्यादा होती थी, तो इसको मद्देनज़र रखते हुए हमने कुछ विशेष प्रोग्राम्स भी शुरू किए थे जिससे सुसाइड्स प्रिजन के अंदर कम हों। और साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, मेंटल हेल्थ फाउंडेशन जैसी NGOs के साथ हमने मिलकर कुछ ऐसे प्रोग्राम कायम किए थे जिससे सुसाइड की घटना ऑलमोस्ट कम हो गई थी। 9 या 10 प्रति साल से 1 या 2 रह गई थी हर साल। तो ये तमाम इनमेट्स के लिए प्रोग्राम्स थे, व्यक्ति विशेष के लिए नहीं थे। साधारण रूप से इनका रवैया साधारण कैदी की तरह ही था। जब तक इनका आखिरी फैसले का एग्जीक्यूशन डेट नहीं सेट हुई थी तब तक ये साधारण कैदी की तरह ही काम कर रहे थे, वहीं रह रहे थे। इनके साथ ना कोई विशेष हमने बर्ताव रखा और ना ही इनके लिए कोई विशेष सुरक्षा रखी गई थी। जो सुरक्षा सभी कैदियों के लिए होती है वही इनके लिए भी रखी गई थी।